दोस्तों, आपको पता होगा हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती। देश की आजादी से पहले से ही अंग्रेजों के जमाने से ऐसी से ही हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है और उस हिसाब से तो साल 2021 में जनगणना होनी थी, राइट। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2021 में सेंसस जनगणना नहीं हो पाई। अब सरकार ने प्लान बनाया है, नए साल 2025 में जनगणना कराने जा रही है। ऐसे में आम लोगों के लिए जनगणना से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए अगर आपके घर में भी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कार, मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी वगैरह है तो ये वीडियो जरूर ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि जनगणना से जुड़े कुछ नए नियम भी हैं, वो भी देखेंगे। कांग्रेस जातीय जनगणना करवाना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जातिगत जनगणना बड़ा फैसला आया है। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दोस्तों, पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। इस बार जनगणना में 14-20 सवाल पूछे जाएंगे। आपका मुख्य अंजाएं क्या है, ये भी पूछेंगे। 2025 में भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब समय पर जातिगत जनगणना नहीं हुई और इस बार जनगणना करने पर 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा। खबर यह भी है कि अगर जनगणना हुई तो मुसलमान की भी जाति गिनी जाएगी। लेकिन जनगणना को लेकर सरकार का क्या प्लान? 2050 के बाद जो जनगणना शुरू हो सकेगी, क्योंकि सरकार ने राज्यों की सीमाएं सील करने की जो रोक लगा रखी थी उसको भी हटा दिया है और अभी 31 दिसंबर 2024 तक राज्य अपने बॉर्डर बदल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। जनगणना रजिस्ट्रार ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया इससे संबंधित, और वैसे तो राज्यों को सीमाएं सील करने की अंतिम तारीख 30 जून दे रखी थी 2024 की, लेकिन उसको बढ़ाकर अभी 31 दिसंबर 2024 कर। नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 2025 के बाद कोई भी राज्य अपनी सीमाओं में छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देशव्यापी जनगणना शुरू हो जाएगी 2025 से ही। अभी तक जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी करके अपने राज्यों को अपने मंडल जिलों, सब डिवीजन, तहसीलों और गांव की सीमाओं में 31 दिसंबर 2024 तक बदलाव करने की छूट दे रखी है। दरअसल बात कुछ यूं है कि जब भी जनगणना शुरू होती है ना दोस्तों, तो सबसे पहले सरकारी सीमाएं सील करना ही पहली शर्त है। हमारे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तभी जनगणना शुरू हो सकती है स्वतः। अब जनगणना 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी शुरू हो सकेगी, क्योंकि लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2024 है। और दोस्तों, अभी से ही हमारे देश में पहली बार डिजिटल जनगणना की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और सेल्फ एन्यूमरेशन ऐप का भी सहारा लिया जाएगा। घर घर जाकर पहली बार डिजिटल जनगणना की जाएगी। इसमें मकान की गिनती के बाद लोगों की जानकारी दूसरे चरण में ऑनलाइन फॉर्म में दर्ज की जाएगी। इसमें 24 प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से घर का मुख्य अनाज, खाना पकाने के लिए ईंधन, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय की सुविधा, वाहन की उपलब्धता आदि शामिल हों। हर व्यक्ति को एक आईडी नंबर प्रदान किया जाएगा। प्रति प्रगणक 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2025 से जनगणना का काम शुरू हो सकता है और इस जनगणना में 24 सवाल पूछे जाएंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी सवाल। सबसे पहला सवाल, घर में कौन सा अनाज खाते हैं? खाना पकाने के लिए किस ईंधन का उपयोग करते हैं? आपकी हीरोइन की सिलेंडर है या नहीं? दूसरा, पीने के पानी का स्रोत क्या है? तीसरा, घर में बिजली की सुविधा का स्रोत क्या है? चौथ, शौचालय की स्थिति क्या है या नहीं? पांचवा, गंदे पानी का निकास कहाँ होता है? छठवां, नहाने की सुविधा उपलब्ध है या नहीं? सातवां, क्या आपके पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल है या नहीं? आठवां, क्या आपके पास कार, जीप, वैन है या नहीं? नौवां, कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल का उपयोग होता है या नहीं? जाति संबंधी जानकारी, SC, ST अन्य सवाल पूछे जाएंगे आगे। मैं आपको बताऊं, 10वां, परिवार के मुखिया कौन है? घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 घर पक्का है या कच्चा है? जनगणना होने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को आईडी नंबर भी जनरेट करके दिया जाएगा, जिससे उसके द्वारा जनगणना या यूं कहो कि डुप्लीकेट जनगणना ना हो। अब देखिए, जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक हाल ही में फैसला आया। जातिगत गणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला सरकार के दायरे में आता है और नीतिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। जातिगत जनगणना को लेकर RSS बोला, जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार न बनाएं। सरकार सिर्फ डेटा के लिए जाति जनगणना कराए, इसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। दोस्तों, हमारे देश में पहले अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना। आजाद भारत में बंद हुई 1880 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना करवाई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1938 तक ऐसा ही चलता रहा। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। भारत के संविधान निर्माताओं और आजाद भारत की पहली कैबिनेट, जिसमें नेहरू, पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे, उन्होंने तय किया कि हम
जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि ये समाज में विभाजनकारी हो सकता है। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई, लेकिन इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ SC ST की गिनती हुई। जनगणना में SC ST की गिनती भी इसलिए कराई गई क्योंकि उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। और जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य। 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC 87%, यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 303%, सबसे कम 0.6% कायस्थ। बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य। 66% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, OBC 27%, यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 3%, सबसे कम 0 कायस्थ। सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़े जारी ही नहीं हुए। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। इससे जनगणना की नई साइकिल 2025 के बाद 2035 और 2045 की होगी। जनगणना जल्दी पूरी करने के दो बड़े कारण। पहला, साल 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होना है। दूसरा, इन बढ़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएं। इसके लिए ऐतिहासिक विधेयक सितंबर 23 में पारित किया जा चुका है। जनगणना से क्या होगा हासिल, इसे भी जान लीजिए। राज्य में किस जाति की कितनी आबादी है, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किनकी हिस्सेदारी, कितनी है किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी, कितनी है किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, कि समाज के कितने लोग दूसरे राज्य या दूसरे देशों में रह रहे हैं। पहले प्रशासनिक सीमाएं होंगी, फ्रीज, फिर डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया और बैंक खातों की जानकारी नहीं ली जाएगी। एक जनगणना प्रगणक को 150 घरों की जानकारी जुटानी होगी। और वैसे देश में शुरू हुई जानवरों की जनगणना केंद्र ने 1 लाख डॉक्टरों को दिया। ये काम अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के दौरान आयोजित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पशुओं की गिनती जारी है। केंद्र सरकार ने लॉन्च की महामारी निधि परियोजना और 21वीं पशुधन जनगणना। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को 21वीं पशुधन गणना और महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कर दी। अगले साल फरवरी तक चलने वाली इस पशुधन गणना पर केंद्र सरकार 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही। 16 प्रजातियों की 219 नस्लें पशुधन गणना में होंगी शामिल।